ऑस्ट्रेलिया के धूप में नहाए मैदानों और हरे भरे जंगलों में एक अद्भुत प्राणी उछलता कूदता है। यह है कंगारू, एक ऐसा जानवर जो अपने देश की तरह ही अनोखा है। कंगारू स्तनधारियों के एक खास समूह से ताल्लुक रखते हैं जिन्हें मार्सुपियल कहा जाता है। इसका मतलब है कि माँ अपने बच्चों को अपने पेट पर बने थैले में पालती हैं। कंगारू को तुरंत पहचाना जा सकता है। उनके शक्तिशाली पिछले पैर, लंबी पूंछ और सीधा खड़े रहने का तरीका उन्हें अलग दिखाता है। लेकिन अपने अलग दिखने के अलावा कंगारू में अद्भुत अनुकूलन होते हैं जो उन्हें ऑस्ट्रेलिया के विविध वातावरण में फलने फूलने में मदद करते हैं। छोटे नवजात शिशुओं से लेकर शक्तिशाली वयस्कों तक जीवन की उनकी यात्रा प्रकृति के लचीलेपन का प्रमाण है। आइए उनके साथ कंगारू की दुनिया में उतरते हैं। उनके जीव विज्ञान, व्यवहार और बदलती दुनिया में उनके सामने आने वाली चुनौतियों का पता लगाते हैं। कंगारू का शरीर विकास का एक अद्भुत नमूना है जो उसके उछाल कूदकर चलने के तरीके के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। उनके बड़े मांसल पिछले पैर स्प्रिंग की तरह काम करते हैं जो उन्हें पूरे परिदृश्य में आगे बढ़ाते हैं। एक लंबी मजबूत पूंछ संतुलन प्रदान करती है जो एक काउंटरवेट और तीसरे पैर के रूप में काम करती है जब कंगारू आराम कर रहा होता है। जब एक कंगारू उछलता है तो उसके शक्तिशाली पैर की मांसपेशियां ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। यह ऊर्जा उनके अकिलीज टेंडन में जमा हो जाती है जो रबर बैंड की तरह काम करते हैं, कंगारू को आगे की ओर उछालते हैं। ये कुशल गति कंगारू को आश्चर्यजनक गति और फुर्ती के साथ विशाल दूरी तय करने की अनुमति देती है। उनके बड़े पैर तेज पंजों के साथ उछलते समय और शिकारियों से बचाव करते समय कर्षण प्रदान करते हैं। कंगारू के अग्रभाग, जबकि छोटे होते हैं, का उपयोग संवारने और भोजन रखने जैसे कामों के लिए किया जाता है। ये सभी विशेषताएं कंगारू को अपने पर्यावरण का स्वामी बनाती हैं जो गति और सहन शक्ति दोनों के लिए बनाया गया है। कंगारू पूरे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, शुष्क रेगिस्तानों से लेकर उपजाऊ घास के मैदानों तक। प्रत्येक प्रजाति ने अपने विशिष्ट निवास स्थान के अनुकूल ढाला है, लेकिन वे सभी खुले स्थानों के लिए एक समानता साझा करते हैं जहां वे चर सकते हैं और शिकारियों को देख सकते हैं। कुछ कंगारू जैसे लाल कंगारू आंतरिक मैदानों और रेगिस्तानों को पसंद करते हैं। अन्य जैसे पूर्वी ग्रे कंगारू तटीय क्षेत्रों के जंगलों और जंगलों में निवास करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहां रहते हैं। कंगारू ज्यादातर भोर और शाम को सक्रिय रहते हैं। ठंडे समय के दौरान वे घास, पत्तियों और झाड़ियों पर चाटते हैं। जैसे जैसे दिन गर्म होता है वे पेड़ों या झाड़ियों के नीचे छाया की तलाश करते हैं, ऊर्जा का संरक्षण करते हैं और चिलचिलाती धूप से बचते हैं। कंगारू अत्यधिक अनुकूलनीय प्राणी है जो ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में विभिन्न प्रकार के आवासों में पनपने में सक्षम है। कंगारू शाकाहारी होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके आहार में पूरी तरह से पौधे होते हैं। वे अवसरवादी भक्षक हैं जो अपने पर्यावरण में उपलब्ध होने के आधार पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को खाते हैं। घास उनके आहार का बड़ा हिस्सा बनाती है, लेकिन वे झाड़ियां, पत्ते, फर्न और यहाँ तक कि कुछ फूल भी खाते हैं। उनके पाचन तंत्र विशेष रूप से पौधों में पाए जाने वाले सख्त रेशों को तोड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। गायों की तरह कंगारू में एक बहुकक्षीय पेट होता है जिसमें बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया पौधे की सामग्री को किण्वित करने में मदद करते हैं, जिससे पोषक तत्वों को पचाना और निकालना आसान हो जाता है। यह विशिष्ट पाचन प्रक्रिया कंगारू को उन वातावरणों में पनपने की अनुमति देती है जहां अन्य शाकाहारी संघर्ष कर सकते हैं। यहां तक कि सबसे कठिन वनस्पतियों से अधिकतम पोषण निकालने की उनकी क्षमता ऑस्ट्रेलिया की अक्सर कठोर परिस्थितियों में उनके जीवित रहने की कुंजी है। भाग 5, थैले में बच्चों की परवरिश। कंगारू में एक अनोखी और आकर्षक प्रजनन प्रक्रिया होती है। लगभग 30 दिनों की छोटी गर्भधारण अवधि के बाद एक मादा कंगारू एक छोटे अविकसित जॉय को जन्म देती है। जॉय जन्म के समय अंधा और बिना बालों वाला सहज रूप से अपनी मां की थैली में रेंगता है। थैली के अंदर जॉय खुद को एक चूची से जोड़ लेता है और दूध पीना शुरू कर देता है। मां की थैली जॉय को अपना विकास पूरा करने के लिए एक सुरक्षित गर्म वातावरण प्रदान करती है। अगले कई महीनों में जॉय तेजी से बढ़ता है, उसके फर बढ़ते हैं और उसकी आंखें खुलती हैं। जॉय के थैली छोड़ने के लिए काफी बड़ा होने के बाद भी वह दूध पिलाना जारी रखता है और सुरक्षा के लिए वापस लौटता है। मां और जॉय के बीच का यह घनिष्ठ बंधन कंगारू जीवन की एक पहचान है जो अगली पीढ़ी के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है।
भाग 6 कंगारू संचार और सामाजिक जीवन। जबकि कुछ जानवरों की तरह मुखर नहीं होते हैं, कंगारू विभिन्न ध्वनियों और शारीरिक भाषा के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। वे घुरघुराहट, फुफकार, खांसी कर सकते हैं और यहाँ तक कि अपने दांतों से एक क्लिक ध्वनि भी निकाल सकते हैं। ये ध्वनियाँ चेतावनी, अभिवादन और संकट के संकेत जैसे संदेश व्यक्त करती हैं। कंगारू संवाद करने के लिए शारीरिक भाषा का भी उपयोग करते हैं। जमीन पर उनके शक्तिशाली हिंद पैरों की गड़गड़ाहट अन्य कंगारुओं के लिए चेतावनी संकेत का काम करती है। वे अलग अलग संदेशों को व्यक्त करने के लिए अपनी छाती को खरोंच भी सकते हैं, हवा को सूंघ सकते हैं या अपने कान खड़े कर सकते हैं। कंगारू आमतौर पर सामाजिक जानवर होते हैं जो भीड़ नामक समूहों में रहते हैं। इन भीड़ों का आकार कुछ व्यक्तियों से लेकर कई दर्जन तक हो सकता है। भीड़ के भीतर एक पदानुक्रम होता है जिसमें प्रमुख पुरुष महिलाओं तक पहुंच के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। भाग 7 पूरे ऑस्ट्रेलिया में कंगारुओं की एक किस्म। ऑस्ट्रेलिया कंगारू प्रजातियों की एक विविध श्रेणी का घर है। प्रत्येक अपने विशेष वातावरण के अनुकूल है। लाल कंगारू सभी कंगारुओं में सबसे बड़ा शुष्क अंतर्देशीय में घूमता है। इसका लाल भूरा फर रेगिस्तानी परिदृश्य में छलावरण प्रदान करता है। पूर्वी तट के साथ पाया जाने वाला पूर्वी ग्रे कंगारू लाल कंगारू से थोड़ा छोटा होता है और इसमें भूरे भूरे रंग का कोट होता है। दक्षिण पश्चिम में पाया जाने वाला पश्चिमी ग्रे कंगारू आकार में पूर्वी ग्रे के समान है, लेकिन इसका फर हल्का अधिक चांदी ग्रे है। इन बड़े कंगारुओं के अलावा वोलारू, वालबीज और ट्री कंगारू जैसी छोटी प्रजातियां भी हैं। प्रत्येक प्रजाति अपने पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल जीवन की अविश्वसनीय विविधता को उजागर करती है। भाग 8 कंगारू और पारिस्थितिकी तंत्र। कंगारू ऑस्ट्रेलियाई पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बड़े शाकाहारी जीवों के रूप में वे अपनी चराई की आदतों के माध्यम से पौधों के विकास और विविधता को प्रभावित करते हैं। उनके भोजन के तरीके कुछ पौधों की प्रजातियों के विकास को नियंत्रित करने में mदद कर सकते हैं, किसी एक प्रजाति को परिदृश्य पर हावी होने से रोकते हैं। उनकी बूंदें मिट्टी की उर्वरता में योगदान करती हैं, पोषक तत्व प्रदान करती हैं, जो पौधों के विकास का समर्थन करती हैं। कंगारू डिंगो और वेज टेल्ड ईगल जैसे शिकारियों के लिए शिकार का काम करते हैं, जो खाद्य जाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पादप समुदायों को प्रभावित करके और अन्य जानवरों के साथ बातचीत करके कंगारू ऑस्ट्रेलिया के अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्रों के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। उनकी उपस्थिति उनके पर्यावरण के स्वास्थ्य और जैव विविधता के लिए आवश्यक है। भाग 9 कंगारू के अस्तित्व के लिए चुनौतियां। अपने अनुकूलन के बावजूद कंगारू को अपने अस्तित्व के लिए कई खतरों का सामना करना पड़ता है। मानव विकास, कृषि और खनन के कारण आवास का नुकसान एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। जैसे जैसे मनुष्य अपने पदचिह्नों का विस्तार करते रहते हैं, कंगारू तेजी से अपने प्राकृतिक आवास खोते जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन भी एक खतरा पैदा करता है, जिसमें बढ़ते सूखे और अत्यधिक मौसमी घटनाएं कंगारू आबादी को प्रभावित करती हैं। बुशफायर, जो अधिक बार और तीव्र होते जा रहे हैं, कंगारू आवासों और खाद्य स्रोतों को नष्ट कर सकते हैं। अन्य खतरों में वाहन टकराव शामिल हैं, क्योंकि कंगारू अक्सर सड़कों को पार करते हैं और लोमड़ियों और जंगली बिल्लियों जैसी शुरू की गई प्रजातियों द्वारा भविष्यवाणी करते हैं। ये चुनौतियां इन प्रतिष्ठित जानवरों की रक्षा के लिए संरक्षण प्रयासों के महत्व को उजागर करती हैं। भाग 10 ऑस्ट्रेलिया के प्रतीक की रक्षा। आने वाली पीढ़ियों के लिए कंगारुओं की रक्षा के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा और पुनर्स्थापना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना और मानवीय गतिविधियों से खतरों को कम करना शामिल है। वन्य जीव गलियारे बनाना जो खंडित आवासों को जोड़ते हैं, कंगारू को स्वतंत्र रूप से घूमने और संसाधनों तक पहुंचने की अनुमति दे सकते हैं। जिम्मेदार भूमि प्रबंधन प्रथाओं को लागू करना जो आवास विनाश को कम करते हैं, भी महत्वपूर्ण है। कंगारुओं के महत्व और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना संरक्षण प्रयासों के लिए जनता का समर्थन हासिल करने के लिए आवश्यक है। अनुसंधान, शिक्षा और सक्रिय उपायों के माध्यम से हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि ये प्रतिष्ठित जानवर आने वाली पीढ़ियों के लिए ऑस्ट्रेलियाई आउटबैक में पनपते रहें।